हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आपके मन में तरह तरह का सवाल आ रहा है, कुष्ठ रोग जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, एमडीटी दवा से क्या होता है, एमडीटी से बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, कि केवल आराम रहेगा, और सेक्स संबंधी समस्या यानी तमाम तरह के जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा आज के वीडियो में। तो आइए हम कुछ सेक्स संबंधी समस्या पर हम डिस्कस करेंगे। यौन क्षमता सेक्स संबंधी समस्या पर हम डिस्कस करेंगे। यौन क्षमता इस बीमारी में तो लगातार घटकर 0 हो सकता है। इसमें यौन क्षमता में कमी आने के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी निसंतान आप हो सकते हैं। तो आपका प्रजनन क्षमता यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता में बहुत कमी आ जाता है, यानी आपसे बच्चा हो सकता है कि पैदा न हो। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखनी चाहिए। जब कुष्ठ रोग हो गया है तो संपूर्ण आपको जानकारी रखनी चाहिए, ताकि एक एक चीज़ पर हम गौर करके इलाज करके ठीक कर सकते हैं। अब इसमें एमडीटी ये भी बहुत चर्चित दवा है, जो सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में मिलता है। तो इससे आप पूछ सकते हैं कि एमडीटी से क्या बीमारी जड़ से ठीक होगा या केवल आराम रहेगा, और इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप रखिए। बहुत सारे रोगियों को इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर देता है कि इस दवा को अब छोड़ देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, और उसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो आप चिंता बिल्कुल न करें। ये बीमारी जो है 100% ठीक होता है। 100 साल पुरानी पुस्तक को हमने अध्ययन किया, और हमारे पूर्वजों ने अध्ययन किया, यानी हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका वो अध्ययन करते थे, और उसके पूर्व में भी गुमास्ता जी भी अध्ययन कर चुके हैं। तो उन सारे पूर्वजों का हमने अनुभव प्राप्त किया, यानी नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, खानदानी चिकित्सा, बाप दादाओं से चली आ रही चिकित्सा से जो अनुभव प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के भयंकर और झंझटिया असाध्य खतरनाक बीमारी में बहुत ज़्यादा कारगर है, और इससे सैकड़ों मरीज आरोग्य प्राप्त कर चुके हैं। वही मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, वो सभी जगह एक तरह की पढ़ाई होती है और लगभग कॉमन इलाज मिलता है। लेकिन जटिल बीमारी में कई प्रकार के दवाइयाँ कारगर रहती है, जो कि कई खानदान में बहुत वर्षों से फार्मूला प्रयोग होते आया है। उसकी मदद लेकर के इस बीमारी को 100% ठीक कर दिया जाता है। अब आइए हम इसका कुछ और, ये सारे पुस्तक है। अब इतनी मोटी मोटी पुस्तक जो है इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में है। आपको इसमें विभिन्न तरह के चमड़े का बीमारी का आपको इसका जानकारी मिलेगा। बीमारी को तत्काल आराम कर देना और जड़ से ठीक करना दो चीज़ है। बीमारी को आराम करना और जड़ से ठीक करना दोनों अलग अलग बात है। बहुत सारे लोग
एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए कि इस दवा के प्रयोग करने के बाद में साइड इफेक्ट आता है। उंगली का टेढ़ा हो जाना, शरीर में चकते चकते निकलना, पीलिया, जॉन्डिस हो जाना, लीवर को डैमेज कर देता है, लूज मोशन, आपको दस्त लगने लगते हैं। और इस दवा का सबसे खास साइड इफेक्ट जो सभी रोगी महसूस करते हैं, शरीर और चेहरे का रंग धीरे धीरे काला पड़ते जाना। तो इस दवा का साइड इफेक्ट है। और इस दवा का साइड इफेक्ट आपके भूख को लगातार कम कर देता है, भूख कम कर देगा। तो जिनको ये दवा से संतुष्टि नहीं है, जो इस दवा से रोगी संतुष्ट है, उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो रोगी इस दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी दवा लेने के बाद भी बीमारी उनका जड़ से समाप्त नहीं हुआ अथवा दवा छोड़ते ही बीमारी पुनः आने लगता है, उन्हीं लोगों के लिए खास वीडियो मेरा आता है। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसको कभी भी हल्के में रोगी को नहीं लेनी चाहिए। अब कई लोगों को लगता है, बोलते हैं कि सर आपके पास इसका रोगी आते हैं। तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जो लोग सर्विस हमारा लिए रहते हैं तो अपना चैट किए रहते हैं। जो लोग सर्विस लिए रहते हैं तो अपना चैट किए रहते हैं, अपने बीमारी के बारे में बताते रहते हैं, हम उनके समस्या का समाधान करते रहते हैं। आप देख सकते हैं। तो सब चैट इसमें डाला हुआ है, सब फोटो भेजा हुआ है किस तरह का बीमारी है उनका। तो आपको जाननी चाहिए और आपको कुछ पिक्चर भी हम दिखाएंगे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हम कितने रोगियों का उपचार कर रहे हैं और कितने लोग ठीक हो रहे हैं। अब तो ऐसी हालत आ गई है कि कुष्ठ रोगी अब दूसरे मरीज का उपचार करवा रहे हैं। जो सारा दुनिया कुष्ठ रोगी से नफरत करती थी, उनसे दूरी बना कर रखते थे, कुष्ठ रोगी से बच कर रखते थे कहीं उनको लग ना जाए, आज ऐसे बीमारी ठीक हो रहा है तो कुष्ठ रोगी से सलाह लोग अब ले रहे हैं कि इतना भयानक खतरनाक बीमारी, ये तुम्हारा बीमारी ठीक कहाँ हुआ। तब जा कर के एगो आकाश मेहर जी है, उनसे एक मरीज ने पूछा कि आप कहाँ से उपचार लेते हैं, आपका तो ठीक हो गया है, क्या मेरा शुगर का बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा। अब तो कुष्ठ रोगियों को कई असाध्य बीमारी पर भी विश्वास हो गया है कि शायद ये कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कई बीमारियों को देखते होंगे, तो लोग पूछते रहता है। ज़्यादातर हम वीडियो लेप्रोसी कुष्ठ रोग और कुछ फाइलेरिया, रैनोना म्यूकोसिल, कुछ 2-4 बीमारियां हैं उस पर वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर ही आता है, क्योंकि यह बीमारी बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। यानी इसका मरीज हर जगह मिल जाते हैं। आप हमारा चैनल आप नेपाल से देख रहे हैं, विदेश में कि सऊदी अरब से देख रहे हैं, कि इंडिया में किस स्थान से आप देख रहे हैं, कौन सा स्टेट से, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल पूरा दुनिया में आज लोकप्रिय हो रहा है। इसमें आपका यानी कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा भागीदारी है। उन आप सभी को सहयोग करने के लिए और विश्वास हम पर जताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम कभी लेप्रोसी पर वीडियो नहीं बनाते थे, अब हम लगातार बनाते जा रहे हैं। तो अभी आइए कुछ हम फोटो देखें। आप देखिए इनका कैसा अब एमडीटी दवा लेने के बाद में सूजन होने लगा और उनका बीमारी क्योर नहीं हुआ और कैसे ये हाथ काला हो जाता है एमडीटी इलाज लेने के कारण और बीमारी के कारण भी।
और रोगी आज के डेट में भेजे हुए हैं अपना ये पिक भेजे हैं और इस बीमारी पर उन्हें हमारा राय मांगा हुआ है कैसे ठीक होगा। तो आपको हम बताते रहते हैं कि इस बीमारी नया तरह का ये दिक्कत जो होता है। आप देखिए लेप्रोसी के मरीज का ये हाथ एकदम बुढ़े जैसा लगता है और यहाँ का चमड़ा कलर बदल दिया है, चारों तरफ सुन्न हो गया है। चमड़ा क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। और ये देखिए इनके चेहरे का क्या हाल बनाया है। चेहरे का, यदि चेहरे पर लेप्रोसी का असर आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कहने का तो ये सुनबहरी बीमारी है। चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग कहलाता है। कुष्ठ रोग के जांच के लिए आप सरकारी अस्पताल में स्क्रीन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। यदि घर बैठे आप इसका जांच करना चाहते हैं, यदि हमारा चैनल आप अभी देख रहे हैं तो अभी भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। अपना एक केहनी को निकालिए, एक केहनी होगी आपका, और इस पर ठोकना शुरू कीजिए। जब आप इस पर ठोकेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी झंझनाहट लगेगा और बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। चोट समझ में आएगा तो ये समझिए कि लेप्रोसी का लक्षण है। जहाँ पर लेप्रोसी हो जाता है, जहाँ पर लेप्रोसी हो जाएगा, यदि यहाँ का चमड़ा कलर बदल गया तो यहाँ कलर बदल गया, सुन्न हो गया, तो यहाँ का सारा केश झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। केश झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसमें मेमोरी पावर यानी जो ये आपको दिमागी शक्ति है बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाता है। स्मरण शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आदमी जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखने लगता है। यदि चमड़ा आपका मोटा हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, मोटा होने लगे और यहाँ का कलर बदलने लगे और यहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चमड़ा यहाँ का चमड़ा जो है दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से कुछ भी समझ में न आए, यानी यहाँ तक कि त्वचा को जला भी दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुष्ठ रोग का चमड़ा मोटा होना और पूरे शरीर में चकता निकलना। शरीर में क्या है, चकता निकलना, फोड़े निकलना और बुखार के साथ दाने निकलना, बुखार के साथ दाने निकलना। और इसमें दर्द हो सकता है, जलन भी हो सकता है। यदि एमडीटी के दवा 1 साल से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में सूजन और दर्द होने लगेगा। कई जो अच्छे डॉक्टर हैं, जानकार वाले डॉक्टर हैं, जानकारी जिनके पास है, वो कभी भी 6 महीना साल भर से रोगी को ज़्यादा दिन कभी यूज कराते ही नहीं है, क्योंकि इसका भयंकर साइड इफेक्ट होता है। तो कुष्ठ रोग में आपका जब चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुष्ठ रोग में क्या होगा, चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब चमड़ा सुन्न पड़ने लगे, इस तरह के कलर बदलने लगे, तो यहाँ पर कलम हलाने से, चींटी काटने से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, यानी चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो यहाँ आपको समझ में नहीं आता है। यह बीमारी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में कभी न लें। झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से चिकित्सा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोग अपने से ही चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे चल कर के आपका खतरनाक रूप ले सकते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी जड़ से समाप्त करना चाहते हैं,
यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे, नाखून धीरे धीरे आपका खराब होने लगे, तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को आप नोट कर सकते हैं। कलम को निकालिए, मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपको नंबर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 70 700 33342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी के कारण आपका भूख का खत्म होना भी संभव है। भूख बिल्कुल कम हो जाए, वजन लगातार गिरते जाए, और बुखार को तो हमेशा आपको याद करनी चाहिए। बुखार भी किसी किसी को लग सकता है। यदि चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, आँख की रोशनी को कम कर सकता है, और कान, ये मोटा मोटा आपका कान भी मोटा हो जाएगा। गाल का चमड़ा भी धीरे धीरे मोटा हो जाता है, और आँख का रोशनी तो कम होगा ही, और सर का बाल भी झड़ जाएगा, और शरीर में जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य होगा वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। उंगली टेढ़ा हो जाता है, और इसमें मोटा होगा चमड़ा, हाथ के चमड़ा जो है मोटा होने लगता है, और इस तरह से पैर आपका इसमें फट सकता है। तो इस तरह का कई आप हमारे पास में तस्वीर है जो कि आप देख सकते हैं। अब इसमें इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको जनरल साबुन नहीं लगानी चाहिए। इस पार से उस पर दिखाई दे इसी टाइप का आपको साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त कोई भी कंपनी का लीजिए, इस पार से उस पर दिखे तो इसी टाइप का साबुन का प्रयोग करें। बहुत सारे कंपनियां आपको बनाती है, इसको भी देखिए, इस पार से उस पर दिखता है। इसी टाइप का साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और इसमें यह बीमारी यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आदि तत्काल आपके पास पैसा नहीं है, यदि बाद में आप उपचार कराना चाहते हैं तो तत्काल आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है और आगे नहीं बढ़ेगा। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए संपूर्ण अपना सिम्टम बताएं, लक्षण बताएं, उसके बाद इलाज चलेगा, तब ठीक होगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से पैसा लेने का अंदर से मन बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन तो हम समझते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है, और एमडीटी जो फ्री में आप लेते हैं इसका भी सरकारी खर्च पर ही आपको ये मिलता है। लेकिन हम प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं और हमारा एम्प्लॉइज है और आपके लिए काम करते हैं, तो आपसे ही पैसा जो है आपके ही भुगतान से, फीस से ही आपका इलाज होता है। तो इसलिए कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है, सरकारी तो कोई मदद है नहीं। तो यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप बता सकते हैं कि कुष्ठ रोगियों का फ्री में कैसे उपचार हो सकता है। आपके पास है कोई आइडिया तो बताइए। फिलहाल बिना पैसा लिए तो उपचार करना संभव है ही नहीं। तो कुष्ठ रोग में आपको सबसे बड़ी चीज़ है, घबरानी नहीं चाहिए, धैर्य के साथ आपको रहनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण
होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और कुपोषण माने बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलने के कारण, यदि माता पिता आपके शुरू में डेथ कर गए हैं बचपन में ही, तो आपको कुपोषण का शिकायत हो सकता है। तो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको स्ट्रांग होने वाला खाना लेनी पड़ेगी, मजबूती देने वाला शरीर को, और थोड़ा डोले सोले जो अच्छा कर दे। इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, हरा सब्जी आपको लेनी है। कई डॉक्टर लोग मीट, मछली को बंद करा देते हैं, अंडा को बंद करा देते हैं। ये खतरनाक स्थिति हो जाएगा। कभी भी इन चीज़ों को बंद नहीं करना है। सारे के सारे आपको खाना लेनी है, बल्कि पहले से बेटर खाना लेनी है, और इसमें कोई भी परहेज नहीं होता है। यानी कुष्ठ रोगियों का बल्ले बल्ले है खान पान के मामले में। यदि शादी विवाह भी यदि आपका नहीं हो पा रहा है कुष्ठ रोग के कारण, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुष्ठ रोगी का हमने सैकड़ों साल पुराने पुस्तक से अध्ययन कर आपके लिए हमने खोज लिया है इसका दवा, और कैसा भी चमड़े का बीमारी है जरूर ठीक होगा। और कुष्ठ रोग के कारण यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का सेवन यानी कैरिया पपाया का सेवन आप कर सकते हैं। चेहरे का लाइट जो है, चेहरे का लाइट जो खत्म हो गया है, ये भी धीरे धीरे वापस आने लगेगा। कुष्ठ रोगी को सुई चुभने जैसा मालूम होता है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा, कीड़े रेंगने जैसा मालूम होता है। तो कीड़े रेंगने जैसा आपको मालूम चले, जलन हो, तो ये तमाम तरह का आपको हम बता दिए हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, नाखून भी धीरे धीरे ये क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, काले होने लगते हैं। नाखून खराब होने लगता है, काला होने लगता है। इस बीमारी में आपका शरीर में कंपन हो सकता है, और जवानी में ही बूढ़े के तरह आप दिखाई देने लगेंगे। क्या होगा, जवानी में ही बूढ़े के तरह आप दिखाई देने लगेंगे। ये कुष्ठ रोग का खास लक्षण है। यदि धूप में जाएंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को धूप में ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। और कोई गाड़ी है, ट्रक है, और उसमें इंजन के पास में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है इंजन का ज़्यादा रहता है, आपको नुकसान कर सकता है। तो इन तमाम तरह का आपको ध्यान रखने के बाद में इसका कुष्ठ रोग का पूरा निदान हो जाता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, वहाँ चाल मोगरा का तेल यानी तुबरक ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। ये यदि महंगा लगे तो आप इसके बदले में करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह बीमारी STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, खाना साथ में खाने से नहीं फैलता है, खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। तो जिसको लेप्रोसी अगर हो जाए तो रुमाल या मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। यदि घर में एक व्यक्ति को लेप्रोसी कुष्ठ रोग लग जाए तो दूसरा व्यक्ति को भी ध्यान रखनी चाहिए। शरीर में कहीं भी दाग धब्बे थोड़ा सा भी दिखे तो हल्के में न ले। अब चूँकि आपको डॉक्टर यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सलाह ले लीजिए, क्लिनिक पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, नहीं तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन आप सलाह ले सकते हैं। ये और चैनलों की तरह नहीं है जो कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं देगा। भले कभी तत्काल जवाब नहीं मिले जब बिजी रहे तो, लेकिन जवाब आपका निश्चित रूप से ही दिया जाता है। पूरा गंभीरता के साथ आपका
सवालों का जवाब दिया जाता है। आपका बीमारी कैसा किस प्रकार से ठीक होगा, यानी आपके संतुष्ट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश किया जाता है और आपको यह विश्वास दिलाने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। अब डरने की बात नहीं है। नई खोज दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी आकाश मेहर जी तुरंत अभी ठीक हुए हैं। हम वीडियो उनके साउंड रिकॉर्ड हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि 100% कुष्ठ रोग ठीक होता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।